नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार झा स्पाइडर ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसका मैंने नाम दिया है बैंक निफ्टी इंट्राडे जैकपॉट। आप लोग कह सकते हैं जैकपॉट इसलिए कहा मैंने क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूरेसी मिलता है ऑलमोस्ट 80% का एक्यूरेसी इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेथड में हम लोगों को मिल रहा है। क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? मूविंग एवरेज, एक सिंगल मूविंग एवरेज यूज कर रहा है जो एक्सपोनेंशियल है। उसके साथ साथ प्राइस एक्शन हम लोग देख रहे हैं, मतलब कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और आरएसआई को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में हम लोग एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर चार्ट में उसका कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए इसका क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया जो है वो ये है कि दोनों बुलिश कैंडल होना चाहिए। बैंक निफ्टी का 3 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे, 3 मिनट इंट्राडे टाइम फ्रेम, पहले नोट कर लीजिएगा इस चीज को। 3 मिनट का टाइम फ्रेम में दो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, दो बुलिश कैंडल इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का दो कैंडल बना है। कैसा कैंडल बनेगा? एक जो फर्स्ट कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, सॉरी यहाँ पे मैं दिखाता हूं, ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकंड कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, सेकंड कैंडल का क्लोजिंग उस हाई के ऊपर होना चाहिए, तब जाके हम लोग थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ कैंडल में एंट्री करेंगे। कहां पे एंट्री करेंगे? सेकंड कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर एंट्री करेंगे। और स्टॉप लॉस कहां पे होगा? जो फर्स्ट कैंडल का लो है वहां पे हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं इस चीज को। पहला क्राइटेरिया ये रहेगा, ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, ये दोनों कैंडल बुलिश होना चाहिए, टू बुलिश कैंडल। हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, सेकंड कैंडल का क्लोजिंग उसके ऊपर होना चाहिए, तब ये क्राइटेरिया मैच करेगा। मैच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सेकंड कैंडल का जो हाई है उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे, और फर्स्ट कैंडल का जो लो है उससे थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। टाइम फ्रेम 3 मिनट का रहेगा बैंक निफ्टी का चार्ट में, ठीक है। अभी आइए दूसरा क्राइटेरिया क्या है? बियरिश सेटअप, जस्ट वाइस वर्सा है। दोनों कैंडल एक बियरिश कैंडल होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल का जो लो है, सेकंड कैंडल का क्लोजिंग इस लो के नीचे होना चाहिए, और हम लोग एंट्री कहां पे लेंगे? सेकंड कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे एंट्री लेंगे, और फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, ये लेवल स्टॉप लॉस, और इस लेवल के लो के थोड़ा सा नीचे हम लोग एंट्री लेंगे। तो जस्ट वाइस वर्सा, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो यहाँ पे मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वहां पे भी आप लोग क्वेरी करेंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो में उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या यूज करेंगे? 3 मिनट का इंट्राडे टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। पैरामीटर क्या यूज करना है? इसके साथ साथ एक आरएसआई यूज करना है, सिंपल आरएसआई, नॉर्मल आरएसआई यूज करना है। बस पैरामीटर में उसको 3 कर दीजिएगा, आरएसआई 3, आरएसआई को 3 कर देना है हम लोगों को, ठीक है। एक सिंगल आरएसआई लाइन रहेगा, कोई एवरेज वगैरह कुछ भी नहीं, एक सिंगल आरएसआई लाइन रहेगा। एवरेज को 0 कर दीजिएगा, आरएसआई को 3 कर दीजिएगा, ठीक है। और आरएसआई का 2 लाइंस यहाँ पे खींच लीजिएगा एक्स्ट्रा, जो 80 का ओवरबॉट जोन और 20 का ओवरसोल्ड जोन, ये दोनों लाइन हम लोगों को चार्ट में ड्रॉ कर लेना है। उसके साथ साथ एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का लगाना है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट के ऊपर प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया रहेगा, चार्ट को कैसे हम लोग को सजाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो जिस पॉइंट में हम लोग जाएंगे कि हम लोग का कहां से हम लोग एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। रूल्स टू फॉलो, जो रूल को फॉलो करना है हम लोग को वहां पे है। फॉर लॉन्ग सेटअप, लॉन्ग सेटअप के लिए क्या करेंगे? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 2 बुलिश कैंडल होगा जहां पे सेकेंड कैंडल शुड क्लोज अबव प्रीवियस बुलिश कैंडल्स हाई, मतलब फर्स्ट बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड बुलिश कैंडल क्लोजिंग होगा। आरएसआई जो है, आरएसआई 3 जो मैंने आप लोगों को बताया, वो 80 के ऊपर होना चाहिए। सेकंड कैंडल में आरएसआई 3 80 के ऊपर होना चाहिए, और सेकंड कैंडल में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर प्राइस चलना चाहिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 जो चार्ट में लगा हुआ है उसके ऊपर सेकंड कैंडल का प्राइस होना चाहिए। अगर लॉन्ग एंट्री करना है तो ये सेटअप रखना होगा। सेकेंड सेटअप क्या है? शॉर्ट एंट्री के लिए जस्ट वाइस वर्सा, दोनों बियरिश कैंडल होगा। सेकेंड बियरिश कैंडल फर्स्ट बियरिश कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, और हम लोग जब एंट्री करेंगे वो थर्ड कैंडल पे एंट्री करेंगे, सेकेंड बियरिश कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे, सेकेंड बियरिश कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे। आरएसआई बिलो 20 होना चाहिए, आरएसआई को उस टाइम पे बिलो 20 रहना चाहिए, और सेकेंड कैंडल का जो प्राइस है वो प्राइस बिलो 50 होना चाहिए, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होना चाहिए। अभी आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं
एग्जाम्पल फॉर लॉन्ग सेटअप का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो जगह है मैं मार्क कर रहा हूं आप लोगों को, ये यहाँ पे हम लोग लॉन्ग सेटअप के एंट्री लिए थे, मैं लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा। यहाँ पे एंट्री लिए थे, कैसे एंट्री लिए थे, देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल का हाई है, सेकंड कैंडल का क्लोज इसके ऊपर हुआ है। हम लोग ये सेकंड कैंडल का हाई के ऊपर ये जो जगह है इसके ऊपर कहीं पे भी एंट्री करेंगे। सपोज हम लोग यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिल सकता है हम लोग को, तो यहाँ पे अगर एंट्री किया होगा तो इस जगह से एंट्री पॉइंट से हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो फर्स्ट कैंडल का लो है वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा, और ये हम लोग का एंट्री पॉइंट रहेगा। अभी इस एंट्री पॉइंट के नीचे टारगेट क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इंट्राडे सेटअप को हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो टारगेट भी छोटा रहेगा, 1:1 रेशियो में हम लोग काम करेंगे, 1:1। मतलब ये लो और हाई का जो गैप रहेगा वही हम लोग का टारगेट है, वही हम लोगों का स्टॉप लॉस है। इस लो और हाई का जो गैप है उसी के हिसाब से हम लोग टारगेट और स्टॉप लॉस को डिफाइन करेंगे। अब ये टारगेट और स्टॉप लॉस को डिफाइन करने के लिए मैं एक टूल्स ये वीडियो के साथ ये लिंक में ऐड, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं ऐड कर दूंगा। देखिए मेरा एक एक्सेल सीट में एक ऑटोमेटिक बना हुआ टूल्स है कि हम लोग कहां पे एंट्री कर सकते हैं, कहां पे एंट्री नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग दिखाएंगे, जब चार्ट में देखेंगे तब दिखाएंगे। और सेकंड फॉर्मेशन क्या है, सेकंड फॉर्मेशन जो है वो आपका शॉर्ट एंट्री, सेम चीज यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर में होगा और एंट्री पॉइंट नीचे होगा, यहां से हम लोगों का टारगेट इस लेवल पे टारगेट रहेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लियरली मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, यहाँ पे जो करना है जो नहीं करना है स्टॉप लॉस के हिसाब से और टारगेट के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग चार्ट पे आते हैं। क्लियरली चार्ट पे जो आते हैं वहां पे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूं एक बार एक चीज। चार्ट पे जो आते हैं, चार्ट पे हम लोग क्या देखते हैं, आज के दिन में, आज करंट मार्केट 13 जुलाई, आज के दिन में क्या हुआ था, एक शॉर्ट एंट्री मुझे मिला था। ये लाइव चार्ट है, ऐसा नहीं है, देखिए ये 3:30 पे मार्केट क्लोज हो गया, यहाँ पे लाइव चार्ट है। तो एक दिन आप लोग बोलेंगे तो मैं लाइव चार्ट में भी आप लोगों को ऑन एनी डेस्क में लेके दिखा भी सकता हूं, कोई इशू नहीं है मुझे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये कैंडल बना था, दो बियरी सेटअप का कैंडल बना था, इस कैंडल के लो के नीचे इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ था और हम लोगों को एंट्री पॉइंट कहां पे मिला था, इस जगह पे एंट्री पॉइंट मिला था। तो अगर इस एंट्री पॉइंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, इस लेवल पे हम लोग का स्टॉप लॉस इस जगह पे रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग को, इस जगह के नीचे हम लोग एंट्री करेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं तो हम लोग का टारगेट जो रहेगा वो 35,000 यहाँ पे टारगेट होता है। इस जगह पे हम लोग का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का टारगेट अचीव हो चुका है। कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। सिंपल सा बात है, मेरा कैलकुलेटर बना हुआ है यहाँ पे, इस कैलकुलेटर में हम लोग जो एंट्री करेंगे उसका लेवल देख लेंगे। इस कैंडल का लो कितना है, इस कैंडल का लो है 35,142, इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है 35,258। तो अगर यहाँ पे हम लोग काम करेंगे ऐसे कि 35,258 का मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया हाई, प्राइस वैल्यू हाई का, और लो का 35,142 मैंने इनपुट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे यस गो फॉर ट्रेड विथ ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, हम लोग इस ट्रेड में जा सकते हैं। ये दोनों प्राइस का जो गैप है ये कभी भी 199 मतलब 200 के ऊपर नहीं होना चाहिए। 200 के ऊपर अगर हाई लो का गैप हो जाएगा तो वो ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो 200 के ऊपर हो जाएगा वो ट्रेड में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, किसी भी तरह से एंट्री नहीं करेंगे, चाहे लॉन्ग साइड पे हो चाहे शॉर्ट साइड पे हो, हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर सेल करते हैं 35,142 के नीचे, हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, सेल टारगेट 35,026। अभी चार्ट पे आइए, इस जगह पे हम लोग अगर सेल किया है 35,142 तो इस कैंडल में आके हम लोगों को टारगेट अचीव हो चुका है। देखिए ये 35,026 27 का लेवल है, इस कैंडल में हम लोग को ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है। तो टाइम फ्रेम कितना है, 10:20 के बाद हम लोग अगर 10:24 पे ट्रेड लिया है तो 10:24 से लेकर 10:54 मतलब आधा घंटे के अंदर अंदर हम लोगों को ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। और हम लोगों को कितना पॉइंट का ट्रेड मिला है, 116 पॉइंट का सिक्योर ट्रेड मिला है, सिक्योर ट्रेड। स्टॉप लॉस भी यही है, सेम चीज, 116 पॉइंट का टारगेट है तो 116 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये दोनों का जो गैप है वही मेरा 1:1 रेशियो रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। आप लोग पहले मेरे बोलने के हिसाब से, सेटिंग के हिसाब से 2-3 दिन 4 दिन इसको ट्रायल ऑन एरर बेसिस में बैंक निफ्टी के 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्राई कीजिए।
ट्राई करने के बाद आप लोगों को आज के दिन में एक दूसरा सेटअप भी यही सेम चीज सेम सेटअप यहीं पे मिला था। उसके बाद देखिए मार्केट अच्छा खासा गिरावट दिया है, यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी भी मिला है, टारगेट अचीव हो चुका है। देखिए 50 EMA के नीचे था और RSI 20 के आसपास था, मतलब RSI 20 के नीचे था, बिलो 20 था और ये 50 EMA के नीचे। सेम चीज सुबह भी जब हम लोग एंट्री किए थे तो इस कैंडल में अगर एंट्री करते हैं थर्ड कैंडल में तो यहाँ पे देखिए 50 EMA के नीचे था और ये RSI 20 के नीचे था। एक दिन मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कभी लॉन्ग एंट्री अगर बना है, देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। 11 तारीख को 11th जुलाई को यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बना था। यहाँ पे क्या था, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल में या जिस कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे इस जगह पे हम लोग को एंट्री मिला है और इस जगह पे देखिए ये 50 EMA के ऊपर था लॉन्ग, ये लॉन्ग सेटअप दिखा रहा हूँ मतलब बाई करने के लिए। यहाँ पे 50 EMA के ऊपर था और ये 80 के एवरेज मतलब RSI 80 के ऊपर था, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग सेटअप लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली मिला होगा। मैं जो चार्ट दिखा रहा हूँ, जो टाइम दिखा रहा हूं, देखिए 1:55 का बात है 11 तारीख को। आप लोग भी अपने चार्ट में उसको लगा के देख लीजिए कि ऐसा सेटअप के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। और ये जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर देता हूं तो आप लोगों को भी ये कैलकुलेशन मिल जाएगा। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये दोनों प्राइस वैल्यू का गैप अगर 200 हो जाता है तो यहाँ पे नो दिखाएगा, यहाँ पे नो दिखाएगा। सपोज कीजिए मैं अगर 35,500 लेता हूं और यहाँ पे अगर इसको देखिए, ये देखिए 350 का गैप अप हो गया, दोनों का गैप हो गया तो नो ट्रेड दिखा रहा है। तो कभी भी अगर ये 200 से ज्यादा गैप हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली नो ट्रेड दिखाएगा, हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। तो 200 के अंदर रहेगा तो उसी 1:1 रेशियो में हम लोग को ट्रेड करना है। बहुत ही अच्छा ट्रेड है, इंट्राडे में सिक्योर ट्रेड हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो आप लोग ये ट्रेड को ट्राई कर सकते हैं। पहले 2-4 दिन आप लोग ट्रायल और एरर बेसिस में देखिए, उसके बाद रियल ट्रेड में जाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों को। आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर पे कुछ भी क्वेरीज रहेगा, वीडियो रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज रहेगा, बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आप लोगों को जवाब देने का। आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू।